हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप सब कि सब मजे में होंगे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी तो इतने दिन नहीं आ पाई। सॉरी टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड होप सो कि सभी बहुत 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 मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि खुश कैसे रहें और एंजाइटी से दूर कैसे रहें। देखिए, इसमें ना कुछ एक चीज़ें ना हमें जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे ही करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑफ हम सोच सोच के जो है ख्याली पुलाव बना के जो है खुश नहीं रह सकते हैं और कहीं ना कहीं एंजाइटी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या है? अगर हमें ये सब चीज़ें, तो अपने आप को हमेशा बिजी रखो। मतलब इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि मरते दम तक, लेडीज़ हो जेंट्स हो जो भी है, अपने आप को इतना बिजी रखो। चाहे आप बुढ़े ही हो गए हो, मतलब अपने आप को जब तक आप एक पर्टिकुलर, जब बीमार हो जाते हैं लास्ट वाले दिनों में, जब बेड पे आ जाते हैं, है ना, तब तक अपने आप को बिजी रखो। और इतना बिजी रखो कि आपके पास ना फालतू की सोचने का टाइम ही ना हो। अगर आप बिजी नहीं भी हो फिर भी अपने आप को, अपने थॉट्स को समझो, अपने दिमाग में क्या चल रहा है उन विचारों को समझो। उन चीज़ों को कभी इग्नोर मत करो और उनको पर्टिकुलर लिखो और सोचो कि ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं। ऐसा ही जैसे मैं लेडीज़ की बात करती हूँ, आजकल जो है सबने घर में ना काम वाली वाइज वगैरह लगा रखी है, तो इतनी वर्जिश नहीं हो पाती है और हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कि हम फ़ोन के साथ स्पेंड करें। तो उसके साथ थोड़ा टाइम कम स्पेंड करो। मेरी वीडियोस ज़रूर देखते रहो, बट थोड़ा कम टाइम स्पेंड करके आप अपनी हॉबीज़ को देख सकते हैं। लाइक कि जैसे हम अपनी हॉबीज़ में, जैसे हमें स्टिचिंग पसंद है, या हमें किसी बच्चों को पढ़ाना पसंद है, या फिर हमें ब्यूटीफुल दिखने का शौक़ है, तो हम उस चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। जब तक हम अपने आप में बिज़ी रहेंगे ना, तब तक हमें जो है कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होएगी ना, उसको जो है हम इतना ज़्यादा गंभीर नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जैसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी होता है। तो वो जैसे अगर किसी को और नहीं कुछ मिल रहा तो ऑल्ट्रेशन, अगर किसी का स्टिचिंग में काम है तो सिर्फ ऑल्ट्रेशन का काम कर सकती है। बिकॉज ऑफ उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं होता और वो फ्री भी होती है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा बिजी भी रखना चाहती है। लाइक हमारे पास जैसे शाम को मैक्सिमम लोगों के पास जो है फ्री टाइम होता है 4 से 7 बजे का। तो उस टाइम में वो जो है छोटे मोटे काम लाइक ऑल्ट्रेशन वगैरह किसी को पसंद है वो कर सकते हैं। इससे जो है अपना ये भी हो जाएगा कि हम थोड़ा बहुत खुद कमा रहे हैं, और ऐसा भी हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और हम कहीं ना कहीं जो है इन सब दिमागी जो भी डिप्रेशन एंजाइटी है इससे दूर रह पाएंगे। और जो अगर कुछ लेडीज़ जो है ऐसा है कि पैसे नहीं कमाना चाहते, तो वो मैगजीन्स वगैरह या फिर फ़ोन से हटके चीज़ें करो। डांस वगैरह कर सकते हैं, है ना। अपने आप को जितना बिजी रखोगे, जब तक आप अपने पूरे दिन का एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिकली नहीं चलोगे ना, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई ट्रेजिडी हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नेक्स्ट डे आपकी यही सोच होनी चाहिए कि हमें सुबह उठना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं प्रेस किए हुए, फिर हमें टेम्पल जाना है। कहीं भी आप जाते हो, भगवान का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है ना, तो उससे पॉजिटिविटी आती है थोड़ी सी। तो फिर क्या करना है, इसके लिए हमें अपना पूरे दिन का शेड्यूल जो है फिक्स करके रखना है। इतने टाइम में घर के काम करने हैं, इतने टाइम में कभी भी वो काम देर तक मत करो। कोई भी काम जो है, हम कभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं जिसमें कि हमें ये लगने लग जाए कि हम बोर हो रहे हैं, या अब हमारे दिमाग में जो है वो अनाप शनाप थॉट्स जो हैं वो घर कर रहे हैं। ओके, तो दिन में कभी भी इतना अपने आप को बिजी रखो कि दिन में आपको लेटने का टाइम ना मिले, ताकि रात को आपकी नींद खराब ना हो। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, अगर हम दिन में 2 घंटे सो जाते हैं तो रात को क्या होता है, हम करवट बदलते रहते हैं और हमें नींद नहीं आती, और उससे पता क्या होता है, नेगेटिव विचारों का हमारे माइंड पे एकदम अटैक होता है और वो ठा 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 बजते रहते हैं सिर में। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को दिन में बहुत थकाओ, इतना थकाओ कि बस रात को 10 बजे आपको ये लगे कि अब तो भाई बेड मिल जाए। ठीक है, क्योंकि पहले जो लेडीज़ होती थी उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, और पहले के लोगों को प्रॉब्लम पता है क्यों कम होती थी? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वर्जिश करते थे। आजकल के लोग जो है वो वर्जिश कम करते हैं, क्योंकि कपड़े धोने से लेके हर चीज़ की, अगर झाड़ू पोछे की मशीनें नहीं आई हैं तो उनके लिए बाइयाँ आ गई है, बर्तनों के लिए बाइयाँ आ गई है, कपड़े धोने हैं तो वो फुली ऑटोमेटिक्स आ गई है। तो मैक्सिमम
हर एक घर में ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है, इस वजह से जो है लोगों में उतना वर्जिश नहीं हो पाता शरीर का, और हर टाइम कभी फ़ोन चला लिया, कभी फालतू की बातों में ध्यान दे लिया, तो इन सब चीज़ों से जो है हमें बीमारी टाइम से पहले लग जाती है, और हम टाइम से पहले जो हैं वो चाहे मेंटली बीमार हों, चाहे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, चाहे नींद की गोलियां खा रहे हैं, गोलियां तो गोलियां ही है ना, गोलियां लेने का मतलब है कि हमें बीमारी आ चुकी है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को बहुत 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 बिजी रखें, इतना बिजी रखें, कुछ और नहीं मिल रहा तो बच्चों के साथ बिजी हो जाए, लेकिन अपने माइंड को इस तरह प्रिपेयर करें कि आप जो है पूरा दिन बिजी रहें। जब भी खाना खाने बैठो तो उस टाइम सिर्फ खाना ही खाना है, ऐसा नहीं है कि आपने टीवी चला लिया, टीवी की तरफ ध्यान है और खाना खा रहे हैं और आग जद्दा चबा के खा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि हमें, चाहे लेडीज़ है चाहे बच्चे भी हैं, उनको अच्छे से च्यू करके खाना है ताकि हमारा डाइजेशन भी ठीक रहे। मैं हमेशा एक ब्यूटिशियन हूँ, है ना, तब भी मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि हम जब तक अंदर से स्वस्थ नहीं है ना, अंदर से हम खुश नहीं हैं, तब तक हम बाहर से सुंदर नहीं लग सकते। मेकअप इज़ टेम्परेरी, मेकअप जो है वो टेम्परेरी होता है। तो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाएं, और चाहे आपके घर में, किसी के घर में देखो किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, चाहे आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपने दम पे थोड़ा बहुत जो है वो अर्निंग शुरू करें, और एक्सेप्टेशंस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो करें। कभी कभार पता है क्या होता है, हम ना किसी भी चीज़ से, किसी भी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आज ये हो जाए, हमारे लिए ये करे वो करे। हम जो अपने लिए सोचते हैं ना कि कोई हमारे लिए ये करे, यही हम दूसरों के लिए करेंगे ना, तभी हमें जो है वो मुड़ के वापस मिलेगा। अदरवाइज़ जो है हमारा किसी से एक्सपेक्टेशंस करना फिजूल है, ठीक है। कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस ना करें। विदाउट एक्सपेक्टेशंस जब हमें कोई चीज़ मिलती है ना, वो सच में सच्ची खुशी देता है, ओके। तो कभी भी अपने आप को ऐसा मत करें कि हमें कोई भी चीज़ मांग के लेनी पड़े। इनफैक्ट अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम खुद कमा के जो है खुद, चाहे घर पे लेडीज़ रह रही हैं, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि बाहर जाके काम करो। मैं खुद ही घर पे काम करती हूँ, मैं ऑल्ट्रेशन का काम भी करती हूँ, स्टिचिंग का काम भी करती हूँ, पार्लर का भी करती हूँ, बच्चे भी संभालती हूँ, घर भी संभालती हूँ। कभी कभी मैं जो है बहुत बिजी हो जाती हूँ और हर फंक्शन एंजॉय करती हूँ। कभी कभी मेरा भी मूड ऑफ होता है तो मैं इंस्टेंट कभी किसी को कहती नहीं हूँ कि मेरा मूड ऑफ है। मैं क्या करती हूँ, कभी शॉपिंग पे चली जाती हूँ। वो शॉपिंग मैं किन पैसों से करती हूँ, जो कि मैंने खुद कमाए हुए होते हैं। अगर पर्टिकुलर हस्बैंड कोई गिफ्ट देता है या कोई घर वाला, कोई भी फैमिली मेम्बर हमें कुछ देता है, तो हमें वो, मुझे जब विदाउट एक्सपेक्टेशंस मिलता है ना, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। ये कभी आप ट्राई करके देखना, आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होएगा। और दूसरी बात ये है, जैसे हम खुद दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये हमारी रिस्पेक्ट करे, ये हमारा ऐसा करे वो करे, तो शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे ना कि हाँ सासू माँ है, देवरानी है, जेठानी है, तो आपको खुद एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम किसी के साथ ना र्यूड बोल रहे हैं, थोड़ा सा नरम होकर नहीं बोल रहे, तो सामने वाले को, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है, सारे स्मार्ट है, यहाँ के लेवल से तो सारे स्मार्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सामने वाला इमीडिएटली आपको पॉइंट कर लेता है कि ये चीज़ जो है वो कैसे। तो शब्दों का जो यूज़ है वो बड़े सोच समझ के करें। और अगर हम पर्टिकुलर किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, किसी से प्यार कर चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं किसी से, तो शुरुआत हमें खुद ही करनी पड़ेगी। अगर हम ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे ना कि हम तो लगा था इसने ऐसे करना है वैसे करना है, तो ये चीज़ एक फिल्मी बातें होती है, सो कॉल्ड फिल्मी बातें होती है। वो जो है हमारी निजी ज़िंदगी में तभी वर्क करती है जब हम खुद किसी के लिए कुछ करते हैं। मुझे अगर अपने हस्बैंड से प्यार चाहिए ना, तो शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट चाहिए तो मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, मुझे ही उनको आगे जी आप आगे, मेरे को जी जी करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद वो भी धीरे धीरे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे। वो बोलते हैं ना कि जो परोसा है वही मिलेगा। तो शुरुआत जो है खुद एक एक बीज डाल के करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये वाली जो खुशी है ना कि एक्सपेक्टेशंस वाली, ये खुशी जो है हमें
मे बी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम हर चीज़ पे देखो, जब तक हम पोछा नहीं लगाएंगे घर साफ़ नहीं होगा, जब हम लगाएंगे तभी घर साफ़ होगा ना। इसीलिए अगर हमें किसी से खुशी चाहिए ना, तो हमें उसको खुशी देनी देनी पड़ेगी, तब जाके हमें जो है वो डबल ट्रिपल में भी 10 गुना ज़्यादा खुशियाँ मिले, है ना। तो मैं ये कोई एवं नहीं हवा में बातें कर रही हूँ, ये बातें जो है हमारे खुद के जीवन में हमने जो है वो देखी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाएं और अपने ऊपर वर्क करें। सबका ध्यान जो है वो रखोगे तो डेफिनेटली एक दिन सबको लगेगा और आपको जो है वो स्पेशल ट्रीट किसी ना किसी दिन ज़रूर करेंगे, चाहे आपके बर्थडे पे करें चाहे कभी भी करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो हमें हमेशा अपने आप को खुश रखने का एक यही फॉर्मूला है। जब आप अंदर से खूबसूरत होगे ना, तभी आप बाहर से खूबसूरत लगोगे। जब आप अंदर से ही खूबसूरत नहीं हो ना, किसी को देख के जेलस कर रहे हो, किसी को देख के चिढ़ रहे हो, किसी को देख के मच रहे हो, ये चीज़ें बंद कर दो अगर आपके दिल में चलती भी। तो आप एक दिन जब अंदर से निर्मल होगे ना, तभी बाहर से निर्मल दिखोगे, ठीक है। तो ब्यूटी सिर्फ खाली एक प्रोडक्ट से या इन सब से रिलेटेड नहीं होती है। ब्यूटी जो है वो इंटरनल ख्यालों से ही बनती है। जैसे हमारे ठोठ होंगे ना, वैसा ही हम जो है रूप अपने अंदर पाएंगे। कभी आप ना थोड़े दिन ना अच्छा पॉजिटिव भगवान का वो करके, शुक्रिया ना करके, अपनी दिनचर्या को पूरा मेंटेनेंस पे हर एक काम को टाइम पे करके, ताकि आपके यहाँ पे इरिटेशन ना हो कि ए बचे है वो बचे, अभी ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, ये सब करके टाइमली अपने काम प्रॉपर ढंग से करके टाइम पे करके जो है वो देखो, आपको सच में आपके साथ ना आपका डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह आपसे कोसों दूर चली जाएगी। बट मेक श्योर कि आपने किसी के लिए भी अपने दिमाग में, दिल में जो है वैर नहीं रखना। जब हम किसी के लिए जो है घिन या किसी के लिए चिढ़ रखते हैं ना, तो डेफिनेटली हम अपना ही रूप बिगाड़ रहे होते हैं। ये 100% फैक्ट बातें हैं, ठीक है। एक बार ना एक महीना पूरा करके तो देखो, जो काम आपने करना है, कभी थकना नहीं है। मैं तो थक गया हूँ, मैं बीमार हूँ, अगर आप बीच में बीमार भी हो जाते हो तो भी अपने काम को जो है प्रॉपर टाइम दें। हाँ, बीच में रेस्ट करें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रेस्ट ना करें, लेकिन अपने पूरे काम को टाइमली करके देखें और जितना हो सके उतना करके अपने जो है पूरा टाइम टू टाइम करके काम, अपना जो भी काम आप करते हो, है ना। तो कभी किसी से वैर या वो ना रख के आप ना कभी एक महीना जो है आप इस साइकिल पे चल के देखना, जो भी मैं आपको बताई हैं, मैंने 4-5 बातें जो भी मैंने बताई हैं, वो ही आपके अंदर जो है वो सुंदरता को बढ़ाने में बहुत एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करेगा। और आपको खुद को लगेगा कि मैं बेटर, पहले से मैं बेटर दिख रहा हूँ, पहले से मैं ज़्यादा जो है मेरा फेस जो है ज़्यादा रौनक वाला दिख रहा है, मेरे फेस पे जो है ज़्यादा अच्छे से स्माइल आ गई है, और मुझे तो किसी से कोई ऐसे शिकवा शिकायतें नहीं हैं, और मैं अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से कर रहा हूँ, और मैं फिट हूँ, फाइन हूँ। यही जो है सुबह उठ के अपना सोच के जो है पूरे दिन ऐसे ही मेंटेन करना। एक महीने तक आप ये करके देखना, आप में खुद में इतना चेंज आएगा, आप खुद को जो है आपको खुद से मोहब्बत होने लग जाएगी। और रही बात डिप्रेशन एंजाइटी की, देखो डिप्रेशन एंजाइटी, बुरे ख्याल या ये सब ना, जो इंसान थोड़े वेले होते हैं या जो अपने पास्ट से निकलना नहीं चाहते हैं, उन लोगों पे हावी होते हैं। जो लोग पास्ट में या ऐसे ख्यालों में, इसने को ये क्यों कह दिया, ये क्यों कह दिया, इसमें घुटते रहते हैं ना, उस चीज़ जो है, मैं मानती हूँ कि बुरे चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को खुश रखने के लिए जो बीत चुका है उसको भूलना ही बेहतर है। तो ये सब आप अपने आप कोशिश करके ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी कभी भी मदद नहीं कर सकता। हम आपको सलाह दे सकते हैं, बोल सकते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, हमने भी जो है सब कुछ भुला के आगे बढ़ने का फैसला लिया है, तभी जो है आज हम एक हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। बिकॉज ऑफ पास्ट का मतलब होता है मरा हुआ, मरी हुई चीज़ों को याद करना बिल्कुल बंद कर दे, तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा होगा। जब प्रेजेंट अच्छा करोगे ना आप, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फ्रेंड्स, बड़े उत्सुकता के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, भगवान को धन्यवाद करके कीजिए, और हमेशा उसका शुक्राना कीजिए, उस परमात्मा का शुक्राना कीजिए, और
हमेशा अच्छे अच्छे बन के रहिए। देखना पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और नेगेटिविटी और बुरे ख्यालों से आपका कोसों दूर तक जो है कोई लेना देना नहीं रहेगा। थैंक यू।